प्रॉब्लम नंबर 31 को देखो। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है। देखो आपको लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन जो भी है ना, बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे चैप्टर पढ़ा हुआ है, 10th में अच्छे से पढ़कर आए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं लाइन एंड एंगल का। ध्यान देना, ये क्वेश्चन अगर आ गए तो भाई मार्क्स स्कोरिंग है। 10+2 की तैयारी कर रहे हैं अलीगढ़ और जामिया के लिए, और बाकी अदर जो भी स्कूल्स हैं, आप जहाँ कहीं भी 10+2 का एंट्रेंस होता है वो वहाँ सब के लिए ये खास है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। आपसे कह रखा कि एंगल DCE की वैल्यू बताओ, मतलब इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये एंगल तब निकल सकता है जब आपके पास ये वाला एंगल हो, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से ये एक दूसरे के इक्वल है। तो जो लेट अस सपोज कि ये एंगल x है, तो ये भी x होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब आपको पता होना चाहिए ऊपर वाला एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ से x निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। x इक्वल टू हो जाएगा, देखो 50 जब माइनस में पहुँचाएंगे तो 130 रह जाएगा। उस 130 में से 75 माइनस और करना है, तो 130 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 30 कितना हो गया, 55। तो वैल्यू आ जाएगी 55। और आप ऐसे देख सकते 10 में से 5 निकालेंगे 5 बचेंगे, और 12 में 7 निकाले 55, तो वैल्यू आ जाएगी 55। तो x की वैल्यू जो आपसे पूछी गई है ये 55 है। कौन से ऑप्शन में आपको 55 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी के अंदर आपको दिख रहा है। लगाओ और यही आपका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है ना, बस वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं।